से लटका हुआ था? तो पेड़ से लटका हुआ मिला, पापड़ी का पेड़ से, और उसमें रस्सी नीली कलर की रस्सी थी जिसमें वो मतलब मिला है। फिर उसके लेकिन अब जुनैद ने फंदे से लटक करके अपनी जीवन लीला पूरी तरीके से समाप्त कर ली है। यानी कि जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके सर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। बताया, मेरे को धमकाया। किस किसने? उनके परिवार वालों ने, मतलब ससुराल वालों जो ने? ससुराल वाले हैं उनके, उनने ही धमकाया। वहाँ दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में विवादों की दीमक लग जाए तो फिर रिश्ता नहीं नासूर बन जाता है। दरअसल चकरंगाला गांव के रहने वाले जुनैद की शादी करीब 5 साल पहले ताउड़ू के खोरी गांव के में हुई थी, और उसके बाद से ही लगातार ये शादी विवादों में रही है। कई बार पंचायतें हुई लेकिन रिश्ता नहीं बन पाया, और विवादों के दौरान ही जुनैद के 2 बच्चे हुए। लेकिन अब जुनैद ने फंदे से लटक करके अपनी जीवन लीला पूरी तरीके से समाप्त कर ली है। यानी कि जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनके सर से बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। जैसे ही जुनैद की मरने की खबर परिवार के लोगों को मिलती है, गांव के लोगों को मिलती है, तो पूरे परिवार में मातम पसर जाता है। गांव के ऑलमोस्ट सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से जुनैद ने फंदे से लटक करके अपनी जान दे दी। हमारे साथ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि इसकी जानकारी कब मिली कि जुनैद फंदे से लटक गया है? सर इसकी सुबह जानकारी मिली थी। हमारे जिम्मेदार जो गांव के सभी लोग थे मौजूद, तो उन्होंने एकदम भाई गांव में मतलब अफरा तफरी हो गई, भाई कोई लटका मिल रहा है, वहाँ लटक गया है या जुनैद लटका है, जुनैद कोई कुछ बोल रहा है, तो सब भाग भाग के वहाँ देखने गए। मतलब अपने घर से कितने दूर थे वो? घर से ज्यादा दूर नहीं थे वो, इतना है बस समझो 1-1.5 किला, 1 किला समझो, 1 एकड़ जमीन का फासला था। तो पेड़ से लटका हुआ था? तो पेड़ से लटका हुआ मिला, पापड़ी का पेड़ से, और उसमें रस्सी नीली कलर की रस्सी थी जिसमें वो मतलब मिला है। फिर उसके बाद में हमने पुलिस को जो है इंफॉर्मेशन की, 112 को कॉल किए, तो ये मसला था सर। अच्छा क्या बात हुई थी, क्यों मतलब उसने फांसी लगाई है? आपने फांसी लगाई है या फिर कोई और वजह है? अब ये तो उसने खुद नहीं लगाई है, जिस हिसाब से हमें नजर आ रहा है। उस बच्चे को प्रताड़ित जो किया गया है, और जो इन लोगों ने, इनके ससुराल वालों ने जो इनको ऐसा टॉर्चर कर करके, वो छोरा की वो बिगर इतनी मोहब्बत करता था उन बच्चों से, जो 2 बच्चे थे। हो सकता है उसका कोई गम लेके बैठ गया उसमें, या कोई और मसला हो या चीज की, तो भाई इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या लगते हैं लड़की के? चाचा हैं। अच्छा ये बताइए कि कब शादी हुई थी और क्या मामला रहा था ससुराल वालों से? ये ससुराल वालों से तो पहले से ही अनबनी बन रही है इसकी, काफी दिन हो गए, 5 साल। हाँ 5 साल हो गए कम से कम। ऐसे ही कभी पंचायत जाती हैं, कभी आती हैं, कभी चली जाती हैं, ऐसे ही मामला जब से शादी हुई है, जब से ऐसे ही चल रहा है। तो अब ये कल गया हुआ था वहाँ पे, तो ये वहाँ पे जब गया हुआ था तो इसके साथ क्या कराया उन्होंने बताई थी, वहाँ से आके भी घर पे आके उसने बताया, मेरे को धमकाया। किस किसने? उनके परिवार वालों ने, मतलब ससुराल वालों जो ससुराल वाले हैं उनके, उनने ही धमकाया। वहाँ पे आके इसने बताई, यहाँ पे आके ऐसे से बात हुई मेरे साथ। तो इसने रात खाना भी ऐसे ही खाया थोड़ा घना, उसके बाद में ये शाम को लौट गया था। अच्छा घर पे ही। उसके बाद में रात में पता नहीं कब उठ के इसने फांसी ले ली, ये तो हमें पता तो सुबह ही चला था। अच्छा किसने देखा सबसे पहले? सबसे इसके पापा ने देखा था। अच्छा वहीं पे देखा है? हाँ वो बाहर जंगल होने के लिए गए थे, जैसे वो पेड़ में लटका हुआ था, इसके घर के सामने ही तो था। फिर इसके भाई आया था, वो मेरे पास भाग के आया। अब चाचा ऐसे बात हो गई, जुनैद एक्सपायर हो गया। हम वहाँ गए जब सारे परिवार वाले, तो पेड़ में लटका हुआ था। अच्छा हाँ। तो फिर सबसे बड़ी बात ये और ये है कि अभी तक सुबह उनको हमने इन्फॉर्मेशन दी, अभी तक वो लोग नहीं पहुंचे। तो ससुराल वाला कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, पहुंचा ही नहीं कोई। अगर ये बात थी तो उनको आना चाहिए था। दूध के धुले थे तो हाँ। अगर आदमी कोई दूध का धुला है और किसी को अपनी तरफ बुराई नहीं लगानी, तो उसको क्लियर सामने आ जाना चाहिए कि भाई हम इसमें सरेंडर है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो सुबह जब 7 बजे उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई गांव से, ये भी नहीं है कि किसी आम आदमी ने फोन किया, गांव के जिम्मेदार आदमी ने उनके लिए जिम्मेदार आदमी के लिए कॉल कर दिया। तो अभी तक उनका ना कोई फोन है, ना कोई आना है, ना कोई जाना है। तो इससे साफ जाहिर क्लियर जाहिर यही होता है कि भाई उनका इसमें हाथ है। हमें तो ये लगता है। ठीक है। सरकार से हमारी यही है
कि भाई इसमें जांच करा के जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए, ताकि और किसी भाई को ऐसी आगे देखनी ना पड़े। अच्छा ये बताएं कि उसकी पत्नी का क्या नाम है, बहू का पता है क्या नाम है? सुमैया। सुमैया है। हाँ। अच्छा और उसके जो ससुर हैं उनका क्या नाम है? क्या है? हमारे भाई हैं जो अजीम नाम तो हाँ। इसके जो ससुर है उसका नाम रासुद्दीन है। हाँ। जो इसकी सास है उसका नाम शबनम है। अच्छा हाँ। तो ये लोग प्रताड़ित करते थे मतलब हाँ। इनको? जी जी ठीक है। एक बार इसमें ऐसा भी हुआ है कि लड़का करीब 6 महीने वहां रहा है। ससुराल में? ससुराल में उन्होंने रखा है इसको 6 महीने। यहाँ से लड़का अपनी मोटरसाइकिल और अपने जैसे हंसली और जो भी इसका जेवर था वहां लेके चला गया था। 6 महीना उन्होंने वहां रखा है। तो उसके रखने के बाद में फिर ये लड़का यहाँ आया है, हम लेके आए इसको गांव लेके आए। भाई पंचायत ले गए थे, हम भी गए थे, तो हमने यही कहा था कि भाई अगर बच्चा है हमारा है तो हम अपने पास रखेंगे। तो वहां से बच्चे को हम लेके आए थे। कुछ जेवरात आज भी उन्हीं के पास हैं। एक मोटरसाइकिल जरूर हमारे पास आ गई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम वो रख ली थी, बाद में आई है। हाँ वो बाद में आई है। चलिए ये हमारे साथ में परिवार के लोग, इनका साफ तौर पर कहना ये है कि ससुराल पक्ष के लोग लगातार उन्हें प्रताड़ित करते थे। यही नहीं, जो शादी में दहेज चढ़ाया गया था वो भी कहीं ना कहीं ससुराल वालों के पास में है। जुनैद के 2 बच्चे हैं और अब जुनैद ने ससुराल वालों से प्रताड़ित होकर के, दुखी होकर और परेशान होकर फंदा लगा लिया है और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। खैर पुलिस प्रशासन की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले का खुलासा क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।